आप लोगों का स्वागत है। आज हम रेखा गणित ज्योमेट्री को जानने की कोशिश करते हैं। रेखा गणित रेखा गणित में सबसे पहली चीज शुरुआत कहाँ से होती है? बिंदु से। कहाँ से? हाँ, बिंदु हम किसको कहते हैं? पॉइंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन होती है बिंदु वह है जिसमें स्थान हो परंतु लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। देख लो क्या होता है, जैसे हमने इसमें डाला, इसमें क्या होता है? केवल एक जगह डिनोट करता है, ये पॉइंट है। ना इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु। उसके बाद दूसरा क्या आता है? रेखा। क्या? रेखा। इसको क्या कहते हैं? लाइन। तो लाइन क्या होता है? इसमें स्थान होती है और लंबाई होती है। क्या चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता। तो हम लिखेंगे रेखा वह है जिसमें स्थान और लंबाई हो परंतु चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। रेखा वह है जिसमें स्थान और लंबाई हो परंतु चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं रेखा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। क्या? कौन कौन से रेखा? सरल रेखा और वक्र रेखा। क्या क्या? सरल रेखा और वक्र रेखा। और दूसरा क्या होता है? वक्र रेखा। सरल रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा को क्या कहते हैं? कर्व्ड लाइन। क्या? सरल रेखा हम किसको कहते हैं? ऐसी रेखा जो पूरी सीधी होती है,
क्या कहलाती है? सरल रेखा। जिनकी दिशा एक निश्चित दिशा में होती है, फिक्स होती है, उनका डायरेक्शन दिशा नहीं बदलता, पूरी सीधी होती है, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा। सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा, जिनकी दिशा नहीं बदलती है। और दूसरा क्या होता है? वक्र रेखा। वह रेखा जिनकी दिशा निश्चित और सीधी होती है, सरल रेखा कहलाती है। दूसरा क्या है? वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। इनकी डेफिनेशन बहुत ही सीधी सरल है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? वक्र। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है। क्या रेखा कितने तरह के होते हैं? अब अभी तक हमने रेखा गणित में क्या समझना सीखा? बिंदु। बिंदु वह है जिसमें स्थान हो परंतु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या? रेखा। रेखा क्या है? जिसमें स्थान और लंबाई हो परंतु लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं हो। अब रेखा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? सरल रेखा और वक्र रेखा। हमने इतने को जान लिया। अब तीसरी चीज क्या आती है? कोण। क्या? हम कोण किसको कहते हैं? जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो वह कोण बनाती है। जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो वह कोण बनाती है। जैसे एक रेखा है ए बी, एक दूसरी रेखा ए सी ए बिंदु पे मिल जाती है तो यहाँ पे ये कोण बन जाता है। समझ गए? ऐसे दूसरी तरह से भी हो सकते हैं। एक रेखा ये है ए बी और एक ऐसी रेखा ए पी आ जाए तो ये कोण भी ऐसे भी कोण बन सकता है। तो हम इसको कोण की परिभाषा के रूप में हम ये लिखते हैं, जब दो सरल रेखा एक बिंदु पे मिलती है या एक बिंदुगामी होती है तो वह कोण बनाती है। जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर
मिलती है तो वह कोण बनाती है। जब दो सरल रेखा एक बिंदु पर मिलती है तो वह कोण बनाती है। वैसे कोण बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फिलहाल में हम 3 बेसिक कोणों के बारे में जानते हैं। कोण, एंगल। कोण 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण, एक समकोण और तीसरा अधिक कोण। कोण कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। वैसे बहुत है, हमें 3 तरह के जानना है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से और स्मॉलर देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। जैसे 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होते हैं उनको हम किस रूप में जानते हैं? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 1 डिग्री से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के जो कोण होंगे उनको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। और अब आता है समकोण। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है, वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? हाँ, वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री के इक्वल होते हैं उसे हम समकोण कहते हैं। वह कोण
जिनकी माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसे ये ए बी और ये क्या है सी, ये जो कोण होते हैं ऐसे, ये क्या है 90 डिग्री के बराबर, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं समकोण। समकोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर। हाँ 90 डिग्री के बराबर। यदि हमें कोई कह दिया जो समकोण है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो कोण की माप कितनी है 90 डिग्री। और तीसरा आता है क्या अधिक कोण। क्या वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटी होती है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। लिख लेंगे। वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं क्या अधिक कोण कहते हैं। तो कोण हम नॉर्मली कितने तरह के पढ़े हैं न्यून कोण समकोण और अधिक कोण। अब हम क्या जानेंगे त्रिभुज। क्या इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्रायंगल। क्या त्रिभुज को क्या कहते हैं ट्रायंगल। वो त्रिभुज हम किसको कहेंगे तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से
घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह एक त्रिभुज है ए बी सी, जिनकी 3 सरल रेखा कौन सा है? ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी। क्या? ए सी। ए सी या सी ए दोनों कह सकते हैं। ए बी बोले, बी सी या बी ए बोले, दोनों बात बराबर है। बी सी बोले या सी बी बोले, बात बराबर है। 3 भुजा के। अब हम त्रिभुज को जब देखते हैं गौर से, तो इनमें 3 चीज स्पष्ट दिखता है। ये जो ए बी सी कोने वाले पॉइंट वाले हैं, जहाँ पे 2 बिंदु मिल रही है, 2 सरल रेखा मिल रही है, इनको हम क्या कहते हैं त्रिभुज में? शीर्ष। हाँ, इंग्लिश में वर्टेक्स। और दूसरी चीज क्या होती है त्रिभुज में? दूसरी चीज होती है कोण। तीनों पे 3 कोण होते हैं। 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं। त्रिभुज के क्या क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का बंटवारा 2 आधारों पे किया जाता है। कितने आधारों पे? 2। एक त्रिभुज का जो पहला टाइप होता है वो भुजा के आधार पे। किस किस आधार पे? भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। और दूसरा किस आधार पे होता है? कोण के आधार पे। क्या? अब लिखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या? दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। अब त्रिभुज के भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। अब हम तीनों को अलग अलग कैसा क्या होता है वो जान लेते हैं।
समबाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम मीन्स क्या होता है? बराबर, और बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल। ऐसा त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा, इसका मतलब है ए बी बराबर होगा क्या? बी सी के, और बी सी बराबर होंगे ए सी के। क्या? हाँ, समबाहु त्रिभुज के आप तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। यदि भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसका मतलब ये भी है जो ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण बी ए सी। यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और उनके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरा नाम आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? हाँ, तो इनका नाम से ही बहुत स्पष्ट है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी ये त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, लेकिन ये बी सी जो है इन दोनों से बड़ा है। तो ये दो, बट ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो त्रिभुज का एक और ये भी गुण है, जो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, इस सामने के भुजा वाली ये कोण है, और ये कोण भुजा के सामने वाली कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या नाम है? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विषम मीन्स होता है अलग अलग। क्या? हाँ, सम मीन्स बराबर और विषम मीन्स अलग अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, हाँ, अलग अलग लंबाई के हों, उसको हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जैसा त्रिभुज आपके सामने है, ये भी क्या है? ए बी सी। लेकिन ए बी से बड़ा है क्या? बी सी। और बी सी से बड़ा क्या है? ए सी। यानी इनकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई के हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, अलग अलग लंबाई की होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु। ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये तो हमने भुजा के आधार पे जान लिया। जो त्रिभुज तीन तरह के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हम त्रिभुज का बंटवारा है, वो किसके आधार पे है? कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे। तो हम लिखेंगे कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। कोण के आधार पे त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज?
न्यून कोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, समकोण अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। याद रहे आप लोगों को, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या, 180 डिग्री। इसको हमें सबसे ऊपर लिखना होगा, जो त्रिभुज के तीनों कोण का योग किसी तरह से कितना बड़ा छोटा होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, ना 1 डिग्री कम हो सकता है। अब हम सबसे पहले क्या है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज आए वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब है वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो, तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के ये त्रिभुज है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, यानी ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कोई सिंगल कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तब ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण
त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो बचे हुए जो दो कोण होंगे वो कितने के होंगे? दोनों का जो योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण त्रिभुज। जैसे समकोण त्रिभुज को देखो, एक ऐसा त्रिभुज है, ए बी सी, ये कोण कितने का है? 90 डिग्री को। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। हाँ, और दूसरा तीसरा क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोण कितने का है? 135 डिग्री का। तो बाद बाकी ये दोनों कोणों का योग मिला के कितना होगा? हाँ, 180 में से 135 को घटा देंगे तो निकल जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। मतलब एक कोण उसका जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज के भुजा के आधार पे भी कितने तरह के त्रिभुज होते हैं? 3 तरह के। और कोण के आधार पे भी त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। यानी टोटल त्रिभुज कितने तरह के हो गए? 6। अब हम एक ऐसा त्रिभुज के बारे में जानेंगे जिसमें भुजा और कोण दोनों का योगदान होता है, और उनका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या? हाँ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर
हो और एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो क्या क्या आज हमने जाना। सबसे पहले हमने क्या जाना? पॉइंट। उसके बाद क्या? रेखा। रेखा के बाद क्या? एंगल, कोण। और कोण के बाद ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? तीन भुजा के आधार पे, 3 कोण के आधार पे, और एक ऐसा होता है जिसमें भुजा और कोण दोनों के योगदान होते हैं। यानी कुल मिला के त्रिभुज हमने 7 प्रकार के पढ़े। शुभ रात्रि।